उनको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ गई और उनका लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो रही थी, पर्सनल लोन था। अब वो टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए आए, कहने लगे सर आप तो कहते हो कि पुलिस का कोई प्रावधान ही नहीं है, पुलिस फोन ही नहीं कर सकती, पुलिस आ ही नहीं सकती, और बैंक ने तो पुलिस भेज दी। भाई बैंक ने पुलिस नहीं भेजी, बैंक ने केस किया है। डायरेक्ट केस नहीं होता, मतलब कोर्ट और बैंक आपस में जुड़े हुए नहीं है। भाई किसी की लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो ऑटोमेटिक ही उसके ऊपर केस हो जाएगा, ही नहीं है। लीगल प्रोसीडिंग चलेगी, कानूनी कार्रवाई चलेगी। जब भी आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, 3 ईएमआई जब आपकी डिफॉल्ट हो जाती है, पहली जब ईएमआई एक दिन भी डिफॉल्ट होती है उसको बोलते हैं SMA 0, दूसरे महीने की एक दिन ईएमआई डिफॉल्ट होगी SMA 1, तीसरे महीने की एक दिन ईएमआई डिफॉल्ट होगी SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। टोटल 3 महीने, 92 डे, 92 दिन हो गए, आपने कोई पैसा दिया ही नहीं इनको। कुछ आदमी क्या गलती कर रहे हैं, आधी ईएमआई जमा कर रहे हैं या 3 डिफॉल्ट होने के बाद एक कर रहे हैं, वो सारी बैंक के बाड़े में जा रही हैं, सारी यूजलेस हैं, वेस्ट है। क्योंकि ये ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के उतना पैसा कर देते हैं, पैसा तो ले लेंगे लेकिन उसको एनपीए में डालेंगे। एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक की एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा, और उसके बाद वो आपके ऊपर चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस कर सकता है। उसके पास ये राइट्स आ जाते हैं, अधिकार आ जाते हैं। ये राइट्स, ये अधिकार कहां से आए उसके पास, जब आपने लोन लिया था आपने एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे, उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी, आपने तब उसको पढ़ा नहीं था। ऑफलाइन लोन लिया था, 50 जगह साइन किए थे, ऑनलाइन लोन लिया था तो आपने एग्री किया था, आपने एक्सेप्ट किया था उसको, भाई कोई भी जो एग्रीमेंट के अंदर टर्म कंडीशन है वो मेरे ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी, लागू हो जाएगी, मेरे को कोई एतराज नहीं है किसी भी तरह का। अब चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, सबसे पहले बैंक एनबीएफसी कंपनी को एक नोटिस भेजना पड़ता है, अपने एडवोकेट के द्वारा भेजते हैं। आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, भाई 15 दिन के अंदर अंदर ये पैसा दे दो, जितना चेक का अमाउंट है वो या जितना ईसीएस का अमाउंट है वो उसमें लिखा रहता है। अगर आप उन्हें वो पैसा दे दिया, उसका एक स्क्रीनशॉट ले ले और उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उन्हीं वकील साहब के पास भेज दें, उनका एड्रेस आपके पास है जहां से वो आया, तो वो आपके ऊपर चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का लीगल तरीके से, कानूनी रूप से केस कर ही नहीं सकते। किसी भी कारण से अगर वो पैसा है ही नहीं, आपने वो पे ही नहीं किया, तो उनके पास राइट्स हैं, उनके पास अधिकार है, वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। 1 महीने का उनके पास टाइम है, वो 15 दिन जाने के बाद, उससे पहले नहीं, उस 1 महीने में वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। अब उन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया, अब भी कोई पुलिस का प्रावधान नहीं है, क्योंकि मैं हर बार बता रहा हूं, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने केस कर दिया आपके ऊपर, अब केस क्या कर दिया, या तो चेक बाउंस करा या ईसीएस बाउंस करा। अरे अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी लगी, इरादा कत्ल थोड़ी लगी, जो पहले 307 नंबर था अब उसका 109 नंबर हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर का बीएनएस में, वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट थोड़ी होगी, लागू थोड़ी होगी। क्या लागू हो गया आपके ऊपर, आपके ऊपर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 में ब्रिटिश काल में कानून बना, जिसको एनआई एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, या चेक बाउंस बोलते हैं, या ईसीएस बाउंस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग सेक्शन 25, जिसको ईसीएस बाउंस बोलते हैं। क्योंकि जब आप किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, बहुत से आदमी कहते हैं मेरा तो ईसीएस लग ही नहीं रहा। अरे बिना ईसीएस के कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन ही नहीं देता, ईसीएस मैंडेट बोलते हैं उसको, आजकल नैच बोने लगे एनएसीएच। मतलब जब आप लोन लेते हैं, मान लो किसी एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया और आप उस एनबीएफसी कंपनी में पैसा थोड़ी जमा करवाने जा रहे हैं, आप तो अपने बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो ऑटोमेटिक तरीके से ऑनलाइन उस पैसे को निकाल रहा है आपके, जितनी भी आपकी ईएमआई। अब जब उस कंप्यूटर ने हिट किया आपके अकाउंट में और वो पैसा था ही नहीं, अनसफिशिएंट बैलेंस था या और कोई प्रॉब्लम थी, तो वो बाउंस हो गया। चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, दोनों सगी बहने हैं,
जैसे आपकी वाइफ, आपकी लुगाई, आपकी धर्मपत्नी आपसे एंड बैंड बोलती है, ऐसे ही अगर आप अपनी साड़ी से भी शादी कर लेते हैं तो वो भी एंड बैंड बोलती है 100%। ये आपका भ्रम है कि वो सही तरीके से पेश आती, क्योंकि वो दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। अब ऐसे ही चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है, सेम है, सिमिलर है, दोनों में बेल करवानी पड़ती है, चाहे चेक बाउंस है या ईसीएस बाउंस का केस है। अगर आपके पास नोटिस आया, कानून की भाषा में समन बोलते हैं, चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का, जब बैंक ने भेजा तब बेल नहीं करवानी पड़ती। जब एडवोकेट वकील साहब भेज रहे हैं तब बेल नहीं, क्योंकि वो वकील साहब है, वो जज नहीं है। जब कोर्ट से आएगा उसका पता कैसे लगेगा? 99% तो फेक नोटिस भेजते हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखना, पता लग जाएगा फेक है क्या रियल है। अगर वो रियल लग रहा है, ई कोर्ट लोड कर लो, उसमें चेक कर लो, 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है हमारे देश में। और ई कोर्ट जो है हाईली सिक्योरिटी के अंदर है, गवर्नमेंट कैप, उसमें फेक एंट्री नहीं कर सकते। और फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा। जब भी कोई नोटिस आएगा, समन आएगा कोर्ट से, सत्य में जयते की स्टैंप लगी पाएगी, उसके ऊपर भारत सरकार की मोहर लगी पाएगी। अगर वो नहीं लग रही तो वो फेक है, डुप्लीकेट है, 100% डुप्लीकेट है। अगर वो लगी हुई है तो आपके ऊपर इन्होंने चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस कर दिया है, उसमें आपको बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाओगे तब फिर पुलिस का प्रावधान है, बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा तो पुलिस वाला लेके आएगा, जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता इन्होंने केस कर दिया, कलकत्ता से पुलिस वाला नहीं आएगा, दिल्ली में भी जो भी आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहां से पुलिस वाला आपके पास आएगा, और उसको बोलते हैं तामील करवाना। आपको वो दे के जाएगा, उसको आपके साइन करवा लेगा, मतलब आपको इंटीमेट कर दिया गया, आपको बता दिया गया कि आपका समन कोर्ट से आ चुका है, आप अपनी जैसे ही समन इशू है तो बेल करवा ले। अब लोग क्या कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा, दोबारा पुलिस आएगा, अब उसके पास अरेस्ट करने की पावर आ गई है, आपको गिरफ्तार करने की पावर आ गई है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे पहले इंग्लिश में लिखा रहता था, कहानी पढ़ते थे स्टोरी, उसका मोरल होता था नीचे, क्या शिक्षा मिली। हिंदी में कोई कहानी पढ़ते थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिली? इससे हमें शिक्षा ये मिली कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से पुलिस नहीं आई, किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है, और डायरेक्ट आपके घर पुलिस वाले को भेज दे, आपको अरेस्ट करवा दे, रिकवरी करवाए, नहीं। बैंक और कोर्ट कचहरी आपस में जुड़े हुए नहीं है। उन्होंने आपके पास नोटिस भेजा बैंक ने, आपने उसका रिप्लाई दिया या नहीं दिया, रिप्लाई देंगे उसका कोई फायदा नहीं है, वो फिर भी केस करेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। सिर्फ एक तरह के नोटिस का जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है, आर्बिट्रेशन का। उसके अलावा कोई नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं होता, उसमें आपको अपनी बेल करवानी है। जब कोर्ट से समन इश्यू हो गया, जाके अपनी बेल करवा लो। जब बेल करवा लोगे, जमानत करवा लोगे, तो कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, ना पुलिस वाला का कभी फोन आएगा जिंदगी में, ना आ सकता। वो किस भी आया पुलिस वाला, अब हमने उनको बताया और समझाया, जो हमारे साथ आज जुड़े, अब हमने उनको एडवोकेट भी प्रोवाइड करवा दिया है। उनका कलकत्ता में केस हुआ है, हमने उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया है, कल वो यहां से निकलेंगे। अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो मैंने कहा कल चला जा भाई, कल भी बेल हो जाएगी। अगर नहीं फ्लाइट से जा रहे हैं तो फिर मंडे को जाना, क्योंकि फिर तो संडे आ जाएगा, संडे को तो बेल मिलेगी नहीं। तो समझदारी इसमें है कि कोई कहानी अगर पढ़े, उससे जो शिक्षा मिले उसको इंप्लीमेंट करें, लागू करें। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी डायरेक्ट आपको जेल में नहीं भेज सकते। हाँ, जज साहब के पास ये राइट्स हैं, अधिकार हैं, लेकिन वो अपने राइट्स और अधिकार तब इस्तेमाल करेंगे, तब यूज करेंगे जब आप अपनी बेल नहीं करवा रहे, जमानत नहीं करवा रहे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखा गया, जैसे डिसेंटेड वाले लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। आपको एडवोकेट चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा।
व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप एडवोकेट को के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल वाले सकते हैं या टेलीफोनिक पीरियड वाले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। दिल्ली से आप देख रहे हैं सीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, पंजाब से दिख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से दिख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से दिख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल।